हाँ जी, शालोम, खुदावंद यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई इरफान फैसलाबाद से, और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे और यहूदी बदन के बारे में। क्या मसीह को कबूल करने से इंसान यहूदी नहीं रहता? क्या मसीह को कबूल करने से उसकी इंसानियत जो है, नस्ल जो है तब्दील हो जाती है? हम इसी पर गौर करेंगे। तो कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हुए इस वीडियो को पहले आप लाइक करना, शेयर करना, ताकि अगर आपके मतलब आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। हम इसके मतलब ज़रूर सीखेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि क्या यसु मसीह सच में यहूदी हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यसु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं यहूदी हूँ। अगर यसु मसीह यहूदी नहीं है तो फिर निजात भी अब तक हम तक नहीं पहुँची है, क्योंकि यसु मसीह ने ये बात खुद कही है कि निजात यहूदियों में से है। अगर यसु मसीह यहूदी नहीं है तो फिर निजात भी अभी तक हम तक नहीं आई। और यशायाह नबी कहता है कि यसी के तने में से एक शाख निकलेगी, ठीक है, कि निजात यहूदियों में से ही आएगी, दाऊद के घराना में से ही आएगी, क्योंकि यसु मसीह यहूदी हैं और यहूदी ही रहेंगे। ये हम आज साबित करेंगे। और बात है यहूदी बदन पर कि यहूदी बदन तब्दील हो जाता है या नहीं होता। तो कलाम मुक़द्दस में से पहले हम देखेंगे यूहन्ना 4 बाब की आयत नंबर 9 है, जहाँ पर सामरी औरत यसु मसीह से मिलती है। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। अब यहाँ पर एक सामरी औरत है, वो यसु अल मसीह को यहूदी कह रही है कि तू तो यहूदी है। ये मैं यसु मसीह के सलीब पर चढ़ने से पहले की बात है, जब सामरी औरत मिलती है। तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे क्या यसु मसीह जो है, यानी सलीब पर चढ़ने के बाद भी क्या नस्ल तब्दील हो जाती है। यानी अपनी ज़िंदगी में रहते हुए तो उन्होंने चले यहूदी तौर तरीके पे चलते रहे, लेकिन उसके बाद भी क्या उनकी नस्ल तब्दील होगी, ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर सामरी औरत उससे यसु मसीह को यहूदी कह रही है कि तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है। तो ये अजीज़ों बात सच्ची है, क्योंकि यसु मसीह यहूदी हैं और यहूदियों में से ही आए हैं। वीडियो को सारा देखना है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि सारी वीडियो देखेंगे तो मैं एक एक हवाले के साथ आपको प्रूफ के साथ ये बताऊँगा कि हम भी उस बदन में कैसे शामिल है, यहूदी बदन में, और हमारा उस नस्ल से कैसे तल्लक है। तो अब यसु मसीह यहूदी है, और यशायाह कहता है कि यसी के तने में से एक शाख निकलेगी। और बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं यसु मसीह के मुतल्लिक़। पीछे नहीं मैं जाऊँगा, पहले नया अहद पर ही हम बात करेंगे, नया अहद से ही आज सीखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बाप अब्राहम पे एक वीडियो में बना चुका हूँ, जहाँ पर हम सीख चुके हैं बाप अब्राहम के बारे में कि हम उस वादे में किस तरह शामिल है और उन अहद व कानूनों में किस तरह शामिल है, ठीक है। और गलतियों की कलीसिया का नाम पलूस रसूल का खाता है 2 बाब आयत नंबर 15। वहाँ पर भी पलूस रसूल कहता है, गोया हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं। अब रबी शाऊल जो है वो भी यहूदी थे, और वो अपने आप को ये गवाही दे रहे हैं कि मैं यहूदी हूँ, ठीक है, मैं यहूदी हूँ, मैं सच्चा यहूदी हूँ, गुनाहगार कौमों में से नहीं हूँ, ठीक है। और यसु मसीह के 12 शिगिर्द जो थे वो भी यहूदी थे, ठीक है। यसु मसीह के जितने 12 शिगिर्द थे, चुने हुए थे, वो सारे के सारे यहूदी थे। यसु मसीह ने यहूदियों को ही चुना। यसु ने कहा, और अपने शिगिर्दों को भी यही हुक्म दिया कि तुम इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने सिर्फ उन्हीं के पास जाना। और यसु मसीह ने अपने भी मुँह मुबारक से ये बात की है कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और निजात देने आया। और अगला वाला तीमुथियुस की कलीसिया के नाम पलूस रसूल का खाता है, तीमुथियुस के नाम, 2 तीमुथियुस, उसका 2 बाब की आयत नंबर 8 है। तो लिखा है, यसु मसीह को याद रखो जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, यानी दाऊद की नस्ल से है, मेरे उस खुशखबरी के मौक़िफ़। यानी यसु मसीह जो है, यहाँ पर पलूस रसूल कह रहे हैं कि यसु मसीह दाऊद की नस्ल में से है। अभी मैं यसु मसीह के बकौल नहीं गया कि यसु मसीह की बातों के बकौल,
अभी मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह यहूदी हैं और किसकी नस्ल से हैं। अब यीशु मसीह जो है दाऊद की नस्ल में से है। अब आपने ये भी पढ़ा ही होगा कि यीशु मसीह जो है मुकद्दसा मरियम, आप मत्ती की पहला बाब पढ़ लें, वहाँ पर हमें मिल जाता है कि मुकद्दसा मरियम जो थी वो यहूदन थी और वो यहूदियों में से पैदा हुई, और इसी बकौल से यीशु मसीह भी यहूदी है, क्योंकि यहूदी जो है औरत की नस्ल गिनते हैं, मर्द की नस्ल नहीं गिनते। ये बात याद रखें कि यीशु मसीह औरत में से पैदा हुआ, इसीलिए यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम जो थी वो यहूदन थी, इसलिए यीशु मसीह भी यहूदी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यीशु मसीह के मुतल्लिक़ क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाऊद की नस्ल में से या मैं यहूदी हूँ? और आगे हम देखते हैं मुकाशफा की किताब 3 बाब और आयत नंबर 9 है। यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। अब मोहब्बत किससे है? यहूदियों से मोहब्बत है। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को यहूदियों से मोहब्बत है, दिल लगी है। ये आसमान पर जाने की आसमान पर जब यीशु मसीह चले गए हैं तो ये उस वक्त की बात हो रही है। अभी यीशु मसीह को सलीब भी हो गई है, अभी यीशु मसीह आसमान पर भी चले गए हैं। तो अब ये बात हो रही है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं देख शैतान के उन जमात वालों को जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। असल में दर हकीकत ये बात इसलिए कही जा रही है कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन यहूदियों जैसे काम नहीं करते। और इसकी वजाहत यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में की है कि यहूदी जो तुमसे कहते हैं वो तो करो लेकिन उनके जैसे काम ना करो। अब ये बात भी आप समझेंगे कि क्या यहूदी कौन से काम ऐसे करते थे। यहूदी जो अपनी रवायतें बनाकर बैठे हुए थे, यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो वो तुमसे कहते हैं वो यहूदी ये तो कहते थे तौरात पर अमल करो, हुक्मों पर अमल करो, मूसा की शरीयत पर चलो, लेकिन वो खुद उन पर अमल नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह ये कहते हैं। अब यहाँ पर भी उनकी बात हो रही है। देख मैं शैतान के उन जमात वालों को यहूदी, सच्चा यहूदी वही है जो हुक्मों पर अमल करता है, जो खुदा की शरीयत पर अमल करता है। सच्चा यहूदी वही है जो आइन कानून पर फरमा बदारी के साथ चलता है। लेकिन जो फरमा बदारी के साथ आइन कानून पर नहीं चलता वो सच्चा यहूदी नहीं बल्कि वो शैतान की जमात में से है। इसलिए यीशु मसीह ये कहते हैं वाज़ह तौर पर कि वह उन शैतान की जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा। ठीक है, आगे फिर मुकाशफा की किताब 22 बाब आयत नंबर 16। मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हें आगे उन बातों की गवाही दूं। मैं दाऊद की असल और नस्ल हूँ और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह जो है ये कह रहे हैं कि मैं दाऊद की असल और नस्ल हूँ। ये यीशु मसीह का अपना बयान है कि मैं दाऊद की नस्ल हूँ। अब कौन ये कहेगा कि नहीं जी यीशु मसीह जो है वो यहूदी है ही नहीं, क्योंकि यहूदी वही है जो दाऊद की नस्ल में से, जो यहूदा के कबीला में से। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो यहूदी हैं और दाऊद की नस्ल में से। वो खुद अपना बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं दाऊद की असल नस्ल हूँ और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। अब यीशु मसीह तो दाऊद की नस्ल है। और यीशु मसीह के मुतल्लिक़ बहुत सी हमें ऐसी बातें मिलती हैं जहाँ पर यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं दाऊद की नस्ल हूँ, दाऊद के यानी कि दाऊद की नस्ल में से हूँ। और बहुत सी पेशन गोइयाँ भी हमें मिलती हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह के मुतल्लिक़। लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता ताकि हम समझ सकें कि कलाम मुक़द्दस क्या कहता है। ठीक है, और अगर हम मत्ती 2 बाब की आयत नंबर 6 पढ़े तो वहाँ पर भी हमें ये बात मिल जाती है। क्या बैतलहम यहूदा के इलाके तो यहूदा के
हाकिमों में से हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इज़राइल की गल्लाबानी करेगा। अब यीशु मसीह जो है इज़राइल से, यहाँ पर यह भी वाज़ेह तौर हो रहा है कि यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से ही हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है तो यीशु मसीह यहूदा के कबीला में से ही हैं, क्योंकि लिखा है क्योंकि तुझ में से एक यहूदा, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। अब यीशु मसीह यहूदियों में से निकले हैं और दुनिया में आए। अब यहूदी बदन के मुताबिक हम उस बदन में कैसे शामिल हैं? यहूदी बदन गलतियों की कलीसिया के नाम भी पौलुस रसूल का खत 3 बाब आयत नंबर 26, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। क्या हो? खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब ये जो बात है यीशु मसीह कर रहे हैं, पौलुस रसूल कर रहा है कि यीशु मसीह के मुतल्लिक़ कि यानी उस जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है। अब यीशु मसीह जो है जी उठने के बाद भी दाऊद की असल और नस्ल है और यहूदी है। उनकी जो है ना नस्ल तब्दील नहीं हुई, यीशु मसीह की नस्ल तब्दील नहीं हुई। वो अब तक यीशु मसीह आसमान पर जाने के बाद भी यही कह रहे हैं कि मैं दाऊद की असल नस्ल हूँ, दाऊद की असल नस्ल हूँ और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। ठीक है, अब यीशु मसीह तो अब तक यही बात कर रहे हैं कि मैं दाऊद की असल और नस्ल हूँ। यानी अब तक यीशु मसीह यहूदी हैं, आसमान पर जाने के बाद भी यहूदी हैं और यहूदी रहेंगे और यहूदी नस्ल में से रहेंगे। उनकी नस्ल तब्दील नहीं हो सकती, उनकी यहूदियत तब्दील नहीं हो सकती। जो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है उनकी यहूदियत नहीं जाती, बल्कि वो मसीह को कबूल करने से ही अपना खुदा के क्या बन जाते हैं? फ़र्जंद बन जाते हैं, ना कि कोई और मज़हब में शामिल हो जाते, ना कोई अपनी इंसानियत खो देते हैं, ना नस्लियत। हाँ, गैर कौम जो है, गैर अक़वाम, वो जब मसीह यीशु को कबूल करती है तो उनकी नस्ल जो है वो किस नस्ल में शामिल होती है, इसे गौर से दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। ये गैर कौमों की बात कर रहा है पौलुस रसूल। और तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब मसीह को हमने पहना कैसे है? रूह के तौर पर, रूहानी तौर पर मसीह को पहन लिया है। हमने कभी मसीह को नहीं देखा। क्या कभी ने किसी ने मसीह को देखा रूबरू? नहीं। हमने, यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो आदमी जो बिन देखे ईमान लाए। हम बिन देखे ईमान ले आए हैं, हमने नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह यहूदी हैं। और अब ये बात तो वाज़ेह होगी कि यीशु मसीह यहूदी हैं, दाऊद की नस्ल है। तो अब दाऊद की नस्ल होने के बाद अगर हम यीशु मसीह यहूदी है तो अब वो बदन जो है, वो लिबास जो है, वो जो यहूदी नस्ल है, वो हमें कन्वर्ट की गई है गैर कौमों को, कि गैर कौम जो है अब मसीह में शामिल है, मसीह यीशु में शामिल है। मसीह के खून के वसीला से, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के वसीला से अब वो गैर कौमें जो हैं बाइबल के रूबरू खुदा की फ़र्जंद हैं। खुदा के फ़र्जंद वही हैं जो खुदा के हुक्म कानून शरीयत पर अमल करने वाले हैं, वही खुदा के फ़र्जंद है। तो अब हम भी रूहानी तौर पर, हमारा रूह के तौर पर मसीह की ज़ात से तल्लुक़ है, यहूदियत से तल्लुक़ है, रूह की हदायत से, यानी रूह के वसीला से। हम जिस्म के तौर पर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन हम रूहानी तौर पर हमारा यीशु मसीह की ज़ात से तल्लुक़ है, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी हैं। क्योंकि हमने क्या किया है? मसीह को पहन लिया है बपतिस्मा लेकर। मसीह का बपतिस्मा लिया तो मसीह को हमने पहन लिया है, इसलिए अब हम जो है उसकी ज़ातियात में शामिल है यीशु मसीह की। और ये जो आगे लिखा है, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई ग़ुलाम, ना कोई आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत। मैं इसकी पहले भी एक वीडियो में वजाहत बयान कर चुका हूँ, इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि ये किस तौर पर कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है कि जिस तरह मर्द औरत एक
एक जिस्म है, बल्कि वो दो जिस्म है लेकिन है एक जिस्म शादी होने के बाद। इसी तरह मर्द, यहूदी, यूनानी, गैर कौम सब जो हैं अब मसीह में एक हैं। यहूदी ये ना कहे मैं बड़ा हूँ, यूनानी ये ना कहे मैं बड़ा हूँ, गैर कौम ये ना कहे मैं बड़ा हूँ, बल्कि सब मसीह में एक हैं। क्योंकि पाक किए जाने वाले और पाक होने वाले सब एक ही असल और एक ही नस्ल हैं, इसलिए वो भाई कहने से शर्माते नहीं हैं। इब्रानियों के ख़ात में लिखा है। फिर आगे लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। यानी हम मसीह के खून के वसीला से अब्राहम की नस्ल हैं, उस वादे, उस अहद में शामिल हैं, उन अहद व कानूनों में शामिल हैं जो मसीह यीशु के वसीला से हम तक पहुँचे हैं। और जैसा कि रोमियो के बाब नंबर 9 में भी लिखा है, आयत नंबर 4 में, वो इसराइली हैं और लेपालक होने का हक और जलाल और अहद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुज़ुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ। यानी मसीह यीशु मसीह जो है उन्हीं में से हैं, यहूदियों में से, और उन अहद और वादों और कानूनों में हम मसीह यीशु के खून के वसीला से शामिल हैं, उनमें शामिल किए गए हैं। अगर हम उनमें शामिल हैं तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक़ है कि हम उनके लिए, अगर हम अब्राहम की बरकत चाहते हैं कि हम तक पहुँचे, तो हमें उन अहद व कानूनों को मानना होगा और अपनी ज़ात को, अपनी गैर फ़ानी ज़िंदगी को यीशु मसीह की ज़िंदगी के साथ मिलाना होगा। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, जिस तरह मैं मसीह की मानद बनता हूँ तुम मेरी मानद बनो। क्योंकि पौलुस रसूल जो है यीशु मसीह यहूदी तौर तरीके पर चलते थे, उनकी तरह बनते थे, उनकी तरह हुक्म देते थे। इसी तरह पौलुस रसूल यीशु मसीह को फॉलो करता है और हम पौलुस रसूल को फॉलो करते हैं। क्योंकि पौलुस रसूल और शागिर्द जो थे वो यहूदी थे और यहूदी कानून आइन पर चलते थे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर इसके मुतल्लिक़ आप लोगों का सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप मसीह की आवाज़ टीवी पेज पर ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर सवाल हो तो ज़रूर मुझे